हेलो प्यारे बच्चों, मैं सोनू कुमार आप लोगों को अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और मैंने आवेश तथा विद्युत क्षेत्र का सेट सॉल्यूशन 3 लाया हूं जो आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए देर न करते हुए मैं शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा 1 कि ताप के बढ़ने पर परावैद्युत स्थिरांक का मान क्या होता है। परावैद्युत स्थिरांक के का मान क्या होता है। तो जब ताप बढ़ेगा बच्चों तो याद रखिएगा परावैद्युत स्थिरांक का मान घटता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दो आवेश प्लस इतना माइक्रोकूलम और इतना माइक्रोकूलम एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है तो इस पर लगने वाला बल का अनुपात कितना होगा। अगर मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर प्लस में 1 माइक्रोकूलम आवेश है, ऐसे कुछ दूरी पर प्लस में 5 माइक्रोकूलम आवेश है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि यह जो होगा यह जितना बल आरोपित करेगा इस पर, यह जो है इस पर जितना बल आरोपित करेगा ये भी उतना ही बल इन दोनों पर आरोपित करता है। हाँ, दिशा में एक दूसरे के विपरीत होगा, अर्थात दोनों वस्तुओं पर समान बल आरोपित होगा जबकि उसकी दिशा अलग अलग होगी प्यारे बच्चों। तो समान बल आरोपित होगा तो समान में होगा तो रेशियो दोनों का समान होगा कटने के बाद, अर्थात रेशियो समान वाला बी ऑप्शन आ रहा है, अर्थात 1:1 के रूप में होगा प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा। चलिए आप लोग से एक और बात कहते हैं कि जो आप लोगों का क्वेश्चन दिया गया है आप लोग उसको एक नोट बनाइएगा और उस नोट को अपने एक कॉपी में रख दीजिएगा, उसको लिख करके आगे चल के वो क्वेश्चन आप लोगों को दिक्कत न करे। साथ ही साथ जिसका आंसर आप लोगों को पता होगा वह कमेंट सेक्शन में आप लोग उसे जवाब जरूर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एक वैद्युत आवेश स्मॉल q1, यहाँ पर जो वैद्युत आवेश है स्मॉल q1 है और एक अन्य आवेश स्मॉल q2 है, बल आरोपित करता है, अर्थात यह जो बल है यह इस पर बल आरोपित करता है तो साथ ही साथ ये भी इस पर बल आरोपित करता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज लाते हैं, ठीक है, इसके निकट एक तीसरा चार्ज लाया गया, मान लेते हैं यहाँ पर कोई तीसरा चार्ज है q2, यहाँ q3 को यहाँ पर लाया गया है। तो बताइए इसको लाने से q1 और q2 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यह जितना बल इस पर लगा रहा है वह भी उतने ही अनुपात का बल लगा रहा है, तो इसको आने से इसमें कोई फर्क होने वाला नहीं है प्यारे बच्चों, इसलिए अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एफ जी और एफ ई क्रमशः गुरुत्वीय बल, अर्थात ये वाला गुरुत्वीय बल है और यह स्थिर विद्युतीय बल के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इसके बीच लगने वाला मध्य बल दर्शाता है अनुपात में कितना होगा। तो याद रखिएगा अगर 2 गो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों के मध्य यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है प्यारे बच्चों, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो द्रव्यमान के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर भी तो द्रव्यमान होगा और प्रोटॉन पर, इस पर भी इलेक्ट्रॉन दोनों है तो इस पर भी तो द्रव्यमान होगा, तो इसके कारण इस पर लगने वाला गुरुत्वीय बल का सूत्र होता है जिसको एफ जी से डिनोट करेंगे, कैपिटल जी m1 m2 और बटा में r²। ओके प्यारे बच्चों। साथ ही साथ थी ना इसका मान रखेंगे तो कैपिटल जी का मान आ जाएगा आपका कितना, तो कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11। साथ ही साथ m1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, m1 इलेक्ट्रॉन पहले इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा जिसका मान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। साथ ही साथ m2 का भी द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के ही होगा तो इसका भी मान होगा 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ओके प्यारे बच्चों। बीच की दूरी कह रहा है 10 सेंटीमीटर, कितना कह रहा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटी का मान हम लोग रख देंगे तो 10⁻2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थात यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बटा में हो जाएगा, अर्थात 10⁻1 हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों। तो 10⁻1 हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो -10⁻1 का स्क्वायर हो जाएगा। साथ ही साथ इतना का मान रखने के बाद हम लोग एफ ई का मान रख देते हैं। तो एफ ई
अर्थात दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल। इस पर भी इलेक्ट्रॉन का मान होगा, ये जो है यह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, बीच की दूरी r, अर्थात कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो उतना मान रखेंगे उस पर चार्ज, ठीक है। चार्ज के कारण हम बल लगाते हैं। तो कूलम साहब बताएं, कूलम साहब के दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के बीच का अनुपाती। अर्थात हल करते हैं तो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q1 Q2 बटा में r², जो Q1 Q2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा। सबका मान रखिएगा तो इसका मान आएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का मान होगा 9 × 10⁻9। Q1 का मान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। Q2 भी इतना ही होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, बटा में दूरी जो होगा 10⁻⁻1 होगा। दोनों का जब हम अनुपात करते हैं इसका तो आ जाएगा Fg बटा Fe आएगा। जब इसको हल करेंगे तो कुछ पार्ट्स कटेगा और कटने के बाद इतना हल करेंगे तो उसका मान पावर में जो आएगा वह करीब करीब जो होगा 10 के पावर माइनस, इसका मान आ जाएगा 10 के पावर माइनस 43 आ जाएगा। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, अर्थात इसका मान जो होगा Fg बटा Fe का अनुपात 10 के पावर -43 होगा। याद रखिएगा प्यारे बच्चों मेरे, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों। अर्थात इसका आंसर जो होगा, कौन सा आंसर सही होगा, अर्थात इसका आंसर 4 होगा। 4 इसका आंसर आपका सही जवाब होगा। 10 के पावर -43 आप लोग हल करके घर पर देखिएगा, ज़रूर इतना ही आंसर होगा। ओके प्यारे बच्चों, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक साबुन के बुलबुले को जब ऋण आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है। तो जब कोई साबुन है, साबुन के बुलबुला है, इसको हम ऋण आवेशित करेंगे। ऋण आवेशित करने का मतलब होता है कि इस पर इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो इस पर माइनस चार्ज इस पर बैठेगा। जब माइनस चार्ज बैठेगा तो हम लोग बताए थे कि प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण होता है, माइनस माइनस के बीच में भी प्रतिकर्षण होता है, लेकिन प्लस माइनस होगा तो आकर्षण। अर्थात समान आवेशों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के बीच हमेशा आकर्षण होता है। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर सब पर माइनस माइनस ही चार्ज है, तो माइनस माइनस के बीच प्रतिकर्षण होने का यह फैल जाएगा, अर्थात इसकी फैलेगा तो त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अर्थात इसका आंसर बी होगा। तो प्यारे बच्चों चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में 4 गो आवेश दिया गया विकर्ण के अनुसार। एक यहाँ आवेश है, एक यहाँ आवेश है, एक यहाँ आवेश है, एक यहाँ, कोनों पर आवेश रखा गया है। केंद्र O पर आवेश केंद्र O पर, जो केंद्र यहाँ पर है, आवेश पर बल कितना लगेगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्यारे बच्चों सोचने वाली बात है, यहाँ पर जितना आवेश का परिमाण है प्लस Q, यहाँ पर भी उतने ही बल का आवेश है, अर्थात प्लस Q, अर्थात यह जितना इधर की तरफ बल लगाएगा इधर भी उतना ही बल लगाएगा। इसको पता करने के लिए यहाँ पर हम परीक्षण चार्ज एकांक में प्लस ले लेंगे। क्या बच्चों, प्लस चार्ज ले लेंगे, अर्थात यह वाला जितना इधर बल लगाएगा यह वाला ही उतना ही बल लगाएगा। तो दोनों न्यूटन के तीसरे नियम से प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, साथ ही साथ चार्ज का मान समान है, तो यह न इधर जाएगा न इधर जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो ये दोनों तो निष्फल हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को निष्फल कर देगा। ठीक है, इस पर बात करते हैं। यहाँ जो चार्ज है माइनस में है, इसको यह अट्रैक्ट करेगा, चाहेगा कि उसको हम अपनी ओर खींच ले, क्योंकि इस पर आवेश जो है यहाँ तो एकांक आवेश माना गया है, यहाँ पर -2Q आवेश है, दुगना आवेश है Q का, माइनस में वो भी है। ठीक है, तो इसको ही चाहेगा कि हम अपनी ओर आकर्षित कर ले, इधर आकर्षित कर ले, आकर्षित करना चाहेगा। और इसके पास ध्यान दीजिए, इसके पास प्लस में चार्ज है, प्लस में 2, तो यह चाहेगा इसको कि हम इसी ओर प्रतिकर्षित करते हैं।
अर्थात ओवरऑल यह कहीं ना कहीं यह इधर इस डायरेक्शन में ही गति करेगा, दोनों यह इसी डायरेक्शन में गति करेगा प्यारे बच्चों। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ से जो गति करेगा यह इसी डायरेक्शन में गति करेगा, इस डायरेक्शन में गति करेगा, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब B से D की तरफ जाएगा, अर्थात O से D की तरफ जाएगा, O से D की तरफ गति करेगा प्यारे बच्चों मेरे। ओके, अब ध्यान दीजिए, इधर की ओर गति करेगा तो ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन पर चलते हैं, शून्य होगा, एकदम नहीं शून्य होगा, इसके कारण शून्य हो जा रहा है, लेकिन ए तो काम कर रहा है BD। विकर्ण AC की तरफ होगा, एकदम नहीं बात है, ठीक है। विकर्ण BD B से D की अनुदिश होगा, दम सही बात है, B से D की तरफ ही होगा, ठीक है। अर्थात आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर C। ओके प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है किसी पिंड को ऋण आवेशित किया जा सकता है। अब कोई पिंड है, इसको हम ऋण आवेशित करते हैं, क्या करते हैं, इसको ऋण आवेशित, ऋणात्मक इस पर चार्ज देते हैं। तो ऋणात्मक चार्ज देने का मतलब है कि इस पर इलेक्ट्रॉन दिया गया है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ग्रहण किया गया है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन एकरा पर ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, अधिकता माने अधिक हो जाएगा। तो अधिक इलेक्ट्रॉन देने से, कुछ इलेक्ट्रॉन हटाने से, यहाँ पर ऋण आवेश कर रहा है तो ग्रहण करेगा तो अधिकता हो जाएगा, तो सही बात है। तो क्या कह रहा है, किसी पिंड को ऋण आवेशित किया जाता है तो अधिक इलेक्ट्रॉन देने से होता है ऋण आवेशित, सोचना है, कह रहा है कि एकरा में अधिक इलेक्ट्रॉन देंगे तो जाके ऋण आवेशित होगा, ठीक है। ऑप्शन कह रहा है कि कुछ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, हटाएंगे, एकरा में से निकालेंगे तो होगा, ठीक है। ऑप्शन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है कुछ प्रोटॉन देने से, कोई इसमें तो यह तो होगा नहीं कदापि, यह तो होगा नहीं कदापि, ठीक है। अब इस पर बात आ रहा है इलेक्ट्रॉन देंगे, तो सही में यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तब माइनस चार्ज होगा, किस पर से इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं, ऐसा तो बात नहीं हो रहा है। तो अर्थात इलेक्ट्रॉन इसमें दे रहे हैं, अर्थात ग्रहण कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन देने से ही ऋण आवेशित होगा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। एक और बात ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो इस पर याद रखिएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। अगर यही कहते कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, तो याद रखिएगा इतना ही बच्चों होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हाँ, नेचर में पॉजिटिव होता है और नेचर में नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्वांटिटी दोनों पर आवेश का परिमाण समान होता है। प्रोटॉन पर इतना ही आवेश होता है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। न्यूट्रॉन की जब बात होगा, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात यह जीरो आवेश होता है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रल, उदासीन, उदासीन बोला जाता है प्यारे बच्चों इसको, कण न्यूट्रल। अर्थात इलेक्ट्रॉन आवेशित कण होता है, प्रोटॉन भी आवेशित कण होता है, तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और इलेक्ट्रॉन पर भी होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन नेचर में अपोजिट होता है। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन एक और बात, इलेक्ट्रॉन का मास, जब बात आएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है उसको me से सूचित करते हैं। इसका मान होता है 9.11 × 10⁻31 kg, याद रखिएगा। अब मास इलेक्ट्रॉन का हो गया, लेकिन प्रोटॉन का क्या होगा, प्रोटॉन के, ठीक है, मास कितना होगा, द्रव्यमान कितना होगा, तो याद रखिएगा 1.67, ठीक ना, 67 × 10⁻⁻27 kg होता है प्यारे बच्चों। प्रोटॉन का जो जितना द्रव्यमान होता है उतना ही न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इतना ही आता है 1.67, खाली यहाँ पर 0, ठीक है, 4 हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है 0.2, याद रखिएगा, थोड़ा सा परिवर्तन होता है। लेकिन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के करीब करीब बराबर होता है,
इसलिए इस पर -27 kg ही होता है। अर्थात ये भी आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान और साथ ही साथ न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 × 10⁻31 kg, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 kg और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27 kg ही, लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर, ठीक है। लेकिन न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होता है प्यारे बच्चों, इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग अब जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश हो सकता है, कम से कम कोई वस्तु पर आवेश कितना हो सकता है। सोचने वाली बात है, कम से कम कितना हो सकता है। तो कोई भी वस्तु है उस पर एक इलेक्ट्रॉन कम से कम तो देना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन जब दीजिएगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इतना कम से कम होना चाहिए, इससे कम नहीं हो सकता है, कम नहीं हो सकता है प्यारे बच्चों। जब भी होगा तो इतना से अधिक ही होगा, इससे कम नहीं। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आपका इतने आवेश निकलेगा जिससे यह पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। यही बस फर्क है कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वह नेगेटिव चार्ज से निहित हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो वह पॉजिटिव चार्ज से निहित हो जाएगा। लेकिन कम से कम तो एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा तब तो चार्ज होगा। तो अर्थात एक इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, अर्थात 8 का ऑप्शन सी होगा सही जवाब, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तो क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 19 की तरफ। 19 नहीं 9 है, सॉरी 9 कह रहा 9 में एक धातु के गोले ए को धनावेशित किया जाता है। एक धातु है यह गोला, इसको धनावेशित किया गया है, पॉजिटिव धनावेशित, जबकि दूसरा अन्य एक समान धातु गोले बी को उतना ही ऋणावेशित किया गया है। ये बी है, ठीक है, इस पर ऋणावेशित। अगर इसको धनावेशित कैपिटल क्यू किया गया है तो इस पर ऋणावेशित उतना ही किया गया है, अर्थात क्यू ही किया गया है। यदि दोनों के प्रारंभिक द्रव्यमान समान था, पहले दोनों का द्रव्यमान समान है, तो ये बात तो जाहिर पक्का हो गया कि जब इसको हम धनावेशित करेंगे तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा। इलेक्ट्रॉन का क्या किया हो गया? त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का यह द्रव्यमान करीब करीब कितना होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या होगा? तो आंसर इसका होगा प्यारे बच्चों, आप लोग बताइए, ए होगा कि ए और बी दोनों के द्रव्यमान उतने ही रहेंगे। ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ठीक है, या बी का द्रव्यमान घट जाएगा। तो भी क्या बताएं कि जब, फिर से बताते हैं एक बार और, ठीक है, क्या बताएं हम कि अगर मान लेते यह ए है, ठीक है, इस पर प्लस आवेश दिया गया है, ठीक है, इस पर क्या दिया गया है, मान लेते गोला ए हो गया जिस पर प्लस आवेश, तो कहीं ना कहीं इस इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी हुआ है तब पॉजिटिव चार्ज है। और बी है तो इस पर इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो इस पर क्या हो गया, माइनस चार्ज है। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो मास होता है द्रव्यमान, ठीक है, वह कितना होता है 9.11 × 10⁻⁻, ठीक है, 31 kg। ओके प्यारे बच्चों, अर्थात इसमें से निकलेगा तो इतना इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसमें जाएगा तो इतना इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो नेगेटिव कहने का मतलब इसका द्रव्यमान बढ़ेगा और इसका द्रव्यमान घटेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि ए और बी दोनों का द्रव्यमान उतना ही रहेगा, सही बात नहीं है। ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ए का द्रव्यमान जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो कैसे बढ़ जाएगा, पॉजिटिव हो रहा है तो नहीं बात है। अर्थात बी का द्रव्यमान घट जाएगा, बी का द्रव्यमान घटेगा, ये भी गलत बात है। बी में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो द्रव्यमान इसका बढ़ेगा, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, सही बात है, यही ऑप्शन सही होगा, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 × 10⁻31 kg। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट क्या कर रहा है कि 1
एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन होती है तो कितनी? तो याद रखिए एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, देखिए सूत्र होता है Q बराबर Ne, ठीक है। तो एक कूलम का एक कूलम, Q का मान कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा ये निकालना है। और E फॉर एलिमेंट्री चार्ज, इसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तारा है, पूछ रहा है कितना होगा, तो अर्थात एक कूलम बटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके प्यारे बच्चों, अब यहाँ से क्या होगा कि सी खत्म हो जाएगा, दशमलव ऊपर जाएगा तो 10 चल जाएगा और नीचे आ जाएगा 16, गुने ऊपर जाएगा 10 के पावर -19 तो प्लस हो जाएगा 19। ई कट जाएगा 5 बार में, ई कट जाएगा 8 बार में। ओके प्यारे बच्चों, तो 5 इसमें से एक जीरो इसको दे देते हैं तो इसके पास 18 हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, तब यहाँ से ध्यान दीजिए 5 में से जीरो देंगे तो 50 हो जाएगा और गुने 10 के पावर 18 हो जाएगा और बटा में 8 तो है ये है, ये कटेगा तो ये 4 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, अर्थात ऊपर 25 हो जाएगा नीचे 4 होगा गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब इसको काटिएगा तो आ जाएगा 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अर्थात याद रखिएगा बच्चों कि एक कूलम आवेश में कितने, ठीक है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपका आंसर होगा कितना, वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन देखिए कौन होता है इसका, ठीक है, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, अर्थात बी आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एक उदासीन धात्विक गोले से 10 के पावर 14 इलेक्ट्रॉन हटाए गए हैं, तो गोले पर आवेश कितना होगा? वही सूत्र Q बराबर Ne। तो चार्ज पूछ रहा है कि चार्ज आखिरकार होगा तो कितना होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 10⁻14 और E4 इसका फिक्स होता है, E का मान फिक्स होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है भाई यार बच्चों, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपका फिक्स वैल्यू है। तो E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब गुना करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 14 होगा, तो माइनस में ही आएगा, और जब घटाएंगे तो कितना होगा 5, तो 10⁻⁻5, तो -5 कौन ऑप्शन है, तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो दशमलव टूटेगा तो 16 बटा 10 हो जाएगा, पुणे 10 के पावर -5, तो 16, 10 को ऊपर लेके जाइएगा तो 10 के -1, इसको ऊपर लेके जाइएगा तो 10 के -1 और 10 के पावर -5 है ही, तो 16 गुने 10 के पावर -6 कूलम। 16 इसको बोलते हैं माइक्रो, इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं माइक्रो, क्योंकि याद रखिएगा 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 के पावर ठीक है 6 मीटर होता है। इसी प्रकार 1 माइक्रो कूलम बराबर 10 के -6 कूलम हो सकता है। तो देखिए हम क्या करते हैं, सिर्फ माइक्रो का मान रख देते हैं, सिर्फ म्यू का मान याद रखिए, इतना लंबा चौड़ा याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, मीटर में मत करिए आप, सिंपल जैसे सेंटी का मान होता है 10 के पावर -2, ठीक है, मिली का मान होता है 10 के पावर -3, माइक्रो का पास मान होता है 10 के पावर -6, नैनो का मान होता है 10 के पावर -9, इस प्रकार सिर्फ माइक्रो का मान। तो अर्थात कहने का मतलब यह होगा कि यहाँ पर माइक्रो की जगह पर इतना लिख सकते हैं, तो क्यों नहीं इतना की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, अर्थात इसके जगह माइक्रो कूलम होगा, अर्थात कूलम का मान, आवेश का मान होगा कितना, तो 16 माइक्रो कूलम। इलेक्ट्रॉन करा कि हटाया गया है, क्या किया गया है, हटाया गया है, अर्थात कोई चालक है 16 कूलम तो होगा, तो आपका ये भी अभी दोनों में से कौन आंसर ये सही होगा, तो 16 तो सही बात है, एकदम होगा 16, लेकिन बात आता है कि 16 प्लस में होगा कि माइनस में, तो कह रहा है कि गोला है, इसमें इलेक्ट्रॉन हटाया गया है, तो इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर रहा है, तो अर्थात इस पर प्लस चार्ज होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन खोएगा तो उसका चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है ना, 16 माइक्रो कूलम, 16 माइक्रो कूलम होगा आंसर। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग पॉज करके अगर उतारना है तो उतार लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक चालक पर इतना कूलम धन आवेश दिया गया है, तो बताइए चालक पर क्या होगा।
थी ना, इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल रहा है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा, कमी होगा, क्या होगा, इसके बारे में पूछ रहा है। तो एक बात याद रखिएगा, इतना कूलम धन आवेश देंगे तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ही, तब ना धन आवेश होगा। तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाला होगा, तो कमी वाला ऑप्शन यह है और एक यह है, यही दोनों में से आपका आंसर होगा। अब कौन होगा, अब सर हल करते हैं। तो सूत्र Q बराबर होता है Na, ठीक है, Na। अब पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन, चालक पे इतना आवेश धन आवेश दिया गया, तो चालक पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपका क्या होगा, तो सूत्र होता है Q बराबर Ne, ठीक है। तो N का मान कितना होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही पूछ रहा है सब में, तो N का ही मान हम लोग पता करेंगे। तो N बराबर हो जाएगा Q बटा N। Q का मान दिया हुआ है 14.4 गुने 10 के पावर माइनस 19 बटा में कितना हो जाएगा, तो N ई न है यहाँ पर, ई होगा, ठीक ना, N बराबर। तो ई का मान होता है 1.6 × 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये के बार में कटेगा, तो 9 बार में। तो N हो जाएगा कितना, ठीक है, तो 9, ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन आया। अब इलेक्ट्रॉन की कमी होगा कि अधिकता, अब यही दोनों है, तो अर्थात यह आंसर होगा न, तो यह। क्यों, क्योंकि यही बताया कि कोई वस्तु धन आवेश तब होता है जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो त्याग करता है तो त्याग वाला कमी वाला होगा, तो 9 इलेक्ट्रॉन कमी वाला ऑप्शन आपका डी है, अर्थात 12 का हो जाएगा डी, आपका राइट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है, तो याद रखिएगा इसका मान 8.854 गुने 10 के पावर माइनस 12 फैराड प्रति मीटर होता है, ठीक है, जिसको हम एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं। इसका ऐसे मात्रक आप लोगों को पता है, ये है फैराड प्रति मीटर, या क्या होता है, या आप लोग का फैराड प्रति मीटर एक और मात्रक होता है, उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो क्या होता है, तो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बीमा की बात करेंगे तो बीमाएँ होगा MLTA लिख देना है, एक आगे पीछे 2 3 और 4, ऐसे 1 2 3 4 लिख देना है, और आगे से माइनस कर देना है 2 गो, अब पीछे से 2 तो प्लस, तो यही उसका बीमा हो जाएगा प्यारे बच्चों, यह उसका बीमा हो जाएगा, यह मात्रक होगा, यह मान होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। प्रत्येक 1 कूलम आवेशों को 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है, तो उसके मध्य लगने वाला बल क्या होगा, ठीक है, इसके बीच लगने वाला बल का मान आखिरकार होगा तो कितना होगा। तो 2 आवेश हैं, 2 प्रत्येक 1 कूलम आवेश है, 2 गो आवेश है, इस पर भी 1 कूलम, इस पर भी 1 कूलम है, इसके बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा R का मान जो है 1 किलोमीटर, तो 1 किलो का मान होता है 10 के पावर माइनस प्लस में 3 होता है मीटर, अर्थात 10 के पावर 3 मीटर आ गया। और Q1 Q2 का मान, इसका मान होता है Q1, और यह वाला को कहते हैं Q2, ठीक है, यह हो गया Q2, ठीक ना बच्चे, तो ध्यान रखिएगा, यह हो गया Q1 और इसको हम लोग कहते हैं क्या जी, Q2 कहते हैं। तो Q2 लिख देते हैं, तो Q2 बराबर भी दिले है 1 ही कूलम, ठीक है। तो सूत्र होता है 2 आवेश के बीच, इन दोनों के बीच लगने वाला बल का सूत्र होता है प्यारे बच्चों F बराबर, ठीक है, K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। तो K का मान या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुने 10 के पावर 9 होता है, Q1 का मान 1 कूलम, Q2 का मान 1 कूलम, R का मान दिया हुआ है कितना हम लोग निकाले, तो 10 के पावर 3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो 9 गुने 10 के पावर 9, यहाँ पर हो जाएगा 1 और 10 के पावर 6 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 9 गुने 10 के पावर 9, या ऊपर जाएगा 10 के पावर माइनस 6 हो जाएगा, हल करेंगे तो 10 गुने के पावर 3 न्यूटन आएगा, अर्थात 9 गुने 10 के पावर 3 न्यूटन आपका जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए में है कि बी में, सॉरी ए में है, ठीक है, 9 × 10 टू पावर 3 न्यूटन। ओके प्यारे बच्चों, आप लोग बार बार बोल रहे हैं, इसको नोट डाउन भी करते रहिएगा, ऐसे क्वेश्चन आउट क्या करता है, आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि +2 कूलम, ठीक है,
2 कूलम और प्लस 6 कूलम वैद्युत आवेश प्रतिकर्षण बल 12 न्यूटन का बल लगता है। यदि आवेशों का बीच 12 न्यूटन का बल लगता है, तो यदि आवेशों को इतना आवेश कर दिया जाता है, आवेश दे दिया जाता है, तो मध्य लगने वाला बल का मान आखिरकार होगा तो कितना होगा।